हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन योर माइंड एंड दिस एंटायर यूनिवर्स। आपका जो माइंड है और स्पेशली जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका और इस यूनिवर्स का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायनेमिक्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ये आप जानते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये किसका बना हुआ है? ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है और एनर्जी डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे कि माइंड और यूनिवर्स के बीच में क्या रिलेशन है, राइट? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली माइंड के अलग अलग लेवल्स क्या हैं। आपने सुना है कि देयर इज कॉन्शियस माइंड, देयर इज सबकॉन्शियस माइंड, या साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लोगों ने सुन रखा है कि कॉन्शियस माइंड इज देयर, सबकॉन्शियस माइंड इज देयर, देन अनकॉन्शियस माइंड इज देयर। जब एनएलपी के टर्म्स में मैं बात करता हूं, यानी कि वो साइंस जिस पे मैं सबसे ज्यादा वर्क कर रहा हूं, उसकी टर्मिनोलॉजी में हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के एक टर्म देते हैं और कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। सो देयर इज कॉन्शियस माइंड एंड देयर इज अनकॉन्शियस माइंड, ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले माइंड को समझना होगा, फिर यूनिवर्स के साथ इसके रिलेशनशिप को हम समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्या रिलेशन है, इसके पावर्स का रेशियो क्या है। एक और वीडियो है मेरी ऑलरेडी जिसमें मैंने इसके बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन किया है, एंड दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द एनर्जी डायनेमिक्स रूल कि एनर्जी डायनेमिक्स में ये चीजें कैसे काम करती हैं, राइट? तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है द एग्जांपल ऑफ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग यानी पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा या पानी में तैरती हुई बर्फ की चट्टान। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं तो वहां पे कहते हैं कि पानी के ऊपर का जो लेवल है, जो भी आइस हमें पानी के लेवल के ऊपर नजर आ रही है, दैट इज 10%, और पानी के अंदर कितना परसेंट है? इट इज 90%। तो जब हम इसे माइंड से रिलेट करते हैं तो माइंड भी कुछ ऐसा ही है कि कॉन्शियस माइंड की जो पावर्स हैं वो कितनी है? दे आर जस्ट 10%। और अनकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, अनकॉन्शियस माइंड यानी कि सबकॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस माइंड साइकोलॉजी के टर्म्स में या एनएलपी के टर्म्स में द एंटायर अनकॉन्शियस माइंड, इसकी पावर्स कितनी है? इसकी पावर्स है 90%। अब क्या होता है कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करके देखें कि हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पता है कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन हम वो करते नहीं है। आप एग्री करेंगे मेरे साथ? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कॉन्शियस माइंड आपका 10% है और 10% पावर्स के साथ आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में तो प्रोग्रामिंग कुछ और है ना। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या करवाएगा आपसे? वो करवाएगा जो ऑलरेडी इसके अंदर प्लांटेड है। जो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सोच के देखिए कि आपको 10 लोग हैं टोटल जो एक टीम में मिले हुए हैं, जिसमें से आपको 1% लेफ्ट में खींच रहा है और बाकी 9 लोग आपको राइट में खींच रहे हैं, और ये सारे इक्वली पावरफुल हैं। तो आप एग्जैक्टली कहां जाने वाले हैं? जाहिर सी बात है कि आप जो जिधर 9% है उस डायरेक्शन में आप ड्रैग होके जाने वाले हैं। यही हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। हर पर्सन जिसे कॉन्शियसली पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी वो नहीं कर पाता। एक स्मोकिंग करने वाले पर्सन को भी कॉन्शियसली पता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। एक ड्रिंकिंग करने वाले पर्सन को भी पता है कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों के कारण वही बिहेवियर अपनाता है जो पहले से करता आ रहा है। कॉन्शियस अवेयरनेस से वो एक बार या 2 बार कॉन्शियसली चेंज कर सकता है। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? बाकी वो अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को फॉलो करता है। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड इस तरीके से पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, और यहां पे बहुत सारी पावर है, राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ कैसे है। उससे समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड के अंदर क्या होते हैं। हमारे माइंड के अंदर एग्जैक्टली क्या चीजें चलती हैं? हमारे माइंड के अंदर चलते हैं थॉट्स, राइट? और वो थॉट्स क्या जनरेट करते हैं? वो थॉट्स जनरेट करते हैं फीलिंग। जब भी आपके माइंड में कोई एक विचार बदल जाता है या एक डिफरेंट तरीके की थॉट आनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है? आपकी बॉडी में फीलिंग भी डिफरेंट हो जाती है। आप डिफरेंट फील करना शुरू कर देते हैं। होता है या नहीं? आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में थे, और अचानक से किसी का कॉल आता है और एक बैड न्यूज आपको मिलती है। फिर क्या होता है? पूरा का पूरा ध्यान वहां चला जाता है, और जैसे ही आपके माइंड में वैसे थॉट्स आने लगते हैं, आप वैसा ही फील करने लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो थॉट्स फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम फीलिंग्स को एनर्जी डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग समझें तो बेसिकली फीलिंग्स आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी करोड़ों सेल से बनी हुई है, और हर सेल के अगर आप डीप में जाएंगे
तो आपको सेल के डीप में क्या मिलेगा? सेल के डीप में आपको एनर्जी मिलेगी अल्टीमेटली, यानी कि वाइब्रेटिंग एनर्जी है वहां पे। कुछ चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें हैं जिससे मिलके हमारी बॉडी बनी है कहीं ना कहीं, और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और उस फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं एनर्जी डायनेमिक्स के हिसाब से बात करूं तो हम उसे कहेंगे कि द फीलिंग दैट यू आर हैविंग इज ट्यूनिंग दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। हो सकता है कि जो नॉर्मल साइंस की लैंग्वेज है उसमें ये बातें बहुत ज्यादा सेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो अपनी एक स्पीड से अपने तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी डायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो बॉडी है, आपके जो सेल हैं, उस पर भी आपकी फीलिंग का असर पड़ रहा है। इनफैक्ट एक बुक है बहुत अच्छी, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ योर बिलीव्स चेंज योर बायोलॉजी, यानी आपके जो सेल का स्ट्रक्चर है वो भी कैसे चेंज हो जाता है विद द चेंज इन योर बिलीव्स, राइट। सो इसे समझते हैं कि क्या है कि जैसे ही आपके थॉट्स चेंज होते हैं, थॉट्स बदलते हैं, वैसे ही आपके बॉडी की फीलिंग बदल जाती है। आपके एक एक सेल की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून्ड था, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। तो अब इसे समझते हैं कि इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में या हमारी जिंदगी में, उन चीजों को लाने में जो चीजें हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। देखो कैसे होता है। कॉन्शियसली आप कुछ जानते हैं या चाहते हैं करना, तो कॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है? 10%। यानी अगर एनर्जी लेवल के हिसाब से इसे समझें तो विद 10% एनर्जी, यानी आपकी पूरी बॉडी का जो वाइब्रेशन है वो 10% उस चीज की तरफ है जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, और 90% आपके सेल किस एनर्जी के साथ ट्यून्ड है या वाइब्रेट कर रहे हैं, जो आपको जिंदगी में नहीं चाहिए, जो आदतें आपकी पहले से हैं, यानी पहले से आपकी जिंदगी में जो पैटर्न्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फीलिंग है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है जिससे सेल वाइब्रेट कर रहा है। सो 10% एनर्जी एक अच्छी चीज की तरफ लग रही है। 90% एनर्जी जो एग्जिस्टिंग हमारे चैलेंजेस थे, जो एग्जिस्टिंग हमारी पर्सनैलिटी थी, जो एग्जिस्टिंग हमारे बिलीव्स थे, उनके हिसाब से हमारे सेल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वहां पे एनर्जी है। तो हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली नेट रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या होगा? कौन ज्यादा पावरफुल है? जाहिर सी बात है कि ये 90% जो एनर्जी के साथ हम वाइब्रेट कर रहे हैं, ये उस 10% को सुपरसीड कर जाएगी। और एक तरीके से अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो 80% एनर्जी के साथ हम अपनी जिंदगी में, रिजल्टेंट हमारा 80% एनर्जी होगा, और उसके हिसाब से हम वही चीजें करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं, यानी वैसे ही रिजल्ट्स हमारी जिंदगी में आएंगे। अब इसे समझते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन विद दिस एंड द यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है इसका? देखो, कॉन्शियस माइंड जो है, यहाँ की जो एनर्जी है इट इज 10%, आपको मालूम है, और अनकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है इट इज 90%। अब क्या हो रहा है कि जो आप कॉन्शियस माइंड में जो भी आपके थॉट्स है उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी है, और जो अनकॉन्शियस माइंड में यानी अनकॉन्शियसली जो फ्रीक्वेंसी के साथ आप वाइब्रेट कर रहे हैं वो 90% है। अब एनर्जी डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग समझो, जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में किस तरह की चीजें हैं? इस पूरे यूनिवर्स में सारे तरह की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव एक्सट्रीम से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये सारे की सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। अगर मैं बोलूं तो अगर ये स्केल हो तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। अब क्या है कि आप जानते हैं कि अगर इस 90% में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम के साथ मैच कर रही है या पॉजिटिव एंड पे है, अगर मैं इसे 0 बोलूं, 0 स्केल यहां पे बोलूं, तो अगर इस डायरेक्शन में है और इधर की तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी है एनर्जी लेवल पे, तो क्या होगा कि जो भी आप अनकॉन्शियस लेवल पे अपनी एनर्जी बॉडी यानी अपने सेल की एक एक जो ट्यूनिंग हो चुकी है जिस एनर्जी से, उस एनर्जी को ये यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट करता है। दैट मीन्स इस यूनिवर्स में जो भी सारी चीजें हैं वो, अगर आपकी जो एनर्जी लेवल है अगर वो पॉजिटिव साइड पे है, तो इस यूनिवर्स में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उन एनर्जी के साथ आप क्या कर रहे हैं? उन एनर्जी के साथ आप रिलेट कर रहे हैं। वो एनर्जी आपके कहीं ना कहीं पैरेलल है। तो आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें अट्रैक्ट होकर आने वाली हैं, कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा आने वाली हैं? वही चीजें ज्यादा आने वाली हैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव एंड पे हैं, क्योंकि आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है। इसे समझते हैं एक तरीके से, जैसे ट्यूनिंग फॉक अगर आपने देखा हो, ट्यूनिंग फॉक का एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप 2 ट्यूनिंग फॉक लेते हैं, एक ट्यूनिंग फॉक किसी सपोज एक्स फ्रीक्वेंसी का है और दूसरा ट्यूनिंग फॉक अगर आप इसके पास लेके आते हैं और ये भी एक्स फ्रीक्वेंसी का है, और ये ट्यूनिंग फॉक अगर बज रहा था, दैट मींस ये ट्यूनिंग फॉक अगर वाइब्रेट कर रहा था और साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये दूसरा ट्यूनिंग फॉक भी अपने आप इस साउंड को पिक कर लेगा और ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा।
यानी ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था, अगर इसके पास भी वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। इन द सेम वे होता क्या है कि जिस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, वैसी ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जहां पे भी अवेलेबल है उसके साथ आपकी ट्यूनिंग हो जाती है बहुत जल्दी। यानी कि यूनिवर्स में वो चीजें आपके ज्यादा करीब आने लगती हैं, या इसे दूसरे तरीके से समझें तो उस पे आपका ध्यान ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, उसके साथ आप ज्यादा लिंक्ड हो जाते हैं जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं चीजें। यानी अगर आप पॉजिटिव एंड पे हैं तो पॉजिटिव चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी लिंक होंगी, अगर आप बहुत नेगेटिव एंड पे हैं तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके साथ लिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो एक पूल है ना, एक पूरा समुद्र है एनर्जी का। इसमें तो बहुत बहुत सारी एनर्जी है, इसमें नेगेटिव एक्सट्रीम भी है और पॉजिटिव एक्सट्रीम भी है। अब आप कहां पे हैं, यानी आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां पे है, ये डिटरमाइन करेगी कि किस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा आएंगी। मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि जब किसी सिचुएशन में कुछ चैलेंजेस होते हैं और वहां पे आप रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव मोड में हो जाते हैं, तो चीजें और खराब हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? इसे एनर्जी डायनेमिक्स के हिसाब से समझ के देखते हैं। सपोज किसी पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और हुआ क्या, उसने कुछ ऐसी चीज बोली जिससे आप बर्स्ट आउट हो गए, बिल्कुल आपने अपना कंट्रोल लूज कर दिया, आप बहुत ज्यादा गुस्से से भर गए, एंगर से भर गए, और ये सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ आप ट्यून हो गए। तो होगा क्या कि इस पूरे इवेंट में, यानी कि जिस एनवायरमेंट में आप हैं उस एनवायरमेंट में आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सामने वाले पर्सन के अंदर भी आप कौन सी फ्रीक्वेंसी इंड्यूस कर देंगे? जाहिर सी बात है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इंड्यूस कर देंगे, यानी वो भी आपकी रिस्पॉन्स के कारण इफेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे थॉट्स के लेवल पे समझना चाहें तो आप थॉट्स के लेवल पे समझ सकते हैं, अगर आप एनर्जी डायनेमिक्स के लेवल पे समझना चाहें तो एनर्जी डायनेमिक्स के लेवल पे समझ सकते हैं कि ये पर्सन भी वैसे ही इंड्यूस हो जाएगा और ये जो इवेंट था, जो खराब हुआ था, ये और खराब होता चला जाएगा। इसका ठीक रिवर्स देखते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे गोल्स हैं और आप उनको लेके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड को कंडीशन कर चुके हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये सारी चीजें आप करते हैं। और जैसा मैंने एक विजुअलाइजेशन की वीडियो में बोला है कि खुली आंखों का विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप उस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, अपने बिलीव्स को हर रोज आप सही कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, आप एनएलपी, हिप्नोसिस, एफर्मेशंस, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ऐसी चीजों के साथ, सेल्फ डेवलपमेंट के साथ आप कनेक्टेड है, अपने आप को हर रोज आप रिफाइन कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्यून कर रहे हैं, जो आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट कर रहा है कि वो पॉजिटिव एंड पे रहे। और जब आप इस तरह के पॉजिटिव एंड पे हैं और आपकी जिंदगी में कोई भी एक गोल है, तो क्या है, आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ इस यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या कर रहा है, आपको उन चीजों के साथ कनेक्ट करता चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है और इसमें सारी चीजें हैं। इसमें नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के साथ आप रिलेट नहीं करते तो वहां पे आप कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वहां पे आप कनेक्ट होते चले जाएंगे और एंड रिजल्ट क्या होगा, दो पॉजिटिव चीजें मिलके और कुछ बड़ा पॉजिटिव कर सकती हैं, राइट? सो वंस यू चेंज द थिंग्स इनसाइड योर अनकॉन्शियस माइंड, क्या होने वाला है, इस पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी डायनेमिक्स है वो आपको हेल्प करने वाला है उन रिजल्ट्स को क्रिएट करने में जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उन चीजों को पाने में जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। और आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। अच्छा, बहुत सारी खुशियां हैं जो जिंदगी में हो सकती हैं अगर आप सच में अपने ऊपर काम करें। हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो आप एनर्जी डायनेमिक्स के इस रूल को समझो कि सिर्फ थॉट्स जो है वो आपके थॉट लेवल पे ही काम नहीं कर रहे, वो आपके पूरे एनर्जी लेवल पे भी काम कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी, आपके माइंड की एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करा रही है और यूनिवर्स में जिस भी एनर्जी लेवल पे आप हैं वो एनर्जी का सप्लाई आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप नेगेटिव लेवल पे हैं तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसी ही सिचुएशंस मिलेंगी। अगर आप पॉजिटिव लेवल पे अपने आप को ट्यून करके रखते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव चीजें होने के बावजूद वो चीजें आपको असर नहीं डाल पाएंगी, वो चीजें साइड होती चली जाएंगी और आप पॉजिटिव चीजों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? और आप देखिए, ऐसा होता है ना कि जो भी लोग पॉजिटिव सोचने वाले हैं या अपनी जिंदगी में एक्शन ओरिएंटेड है, वो सही चीजें कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप देखो उनकी जिंदगी में भी नेगेटिव लोग होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये कितना खुश इंसान है, ये कितना कमाल का है यार, इसकी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नहीं, उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम है लेकिन वो प्रॉब्लम उसको इफेक्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ट्यून कर रहा है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है, वो दूसरों के ऊपर काम करने में नहीं लगा है, वो खुद अपनी एनर्जी लेवल पे वर्क कर रहा है, अपने आप को इतना ट्यून कर रहा है कि वो पॉजिटिव चीजों के साथ कनेक्ट हो सके और ये नेगेटिव चीजें उस पर असर नहीं डाले। तो ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं।
तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ योर माइंड इज रिलेटेड विद दिस एंटायर यूनिवर्स। और जो मैं कह रहा था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड कैसे यूनिवर्स के साथ रिलेटेड है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 90% तो यहां पे है ना। इसका मतलब जो भी आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में है वही तो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। अगर ये चारों तरफ यूनिवर्स है तो ये पूरे यूनिवर्स में 90% तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीजें हैं ना। और मैं आपको बताऊं, जब भी आप इसमें कुछ भी पुट करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी अच्छा डालना चाहते हैं, तो ये 100% श्योर है कि आपके कॉन्शियस माइंड में भी वैसी ही चीजें जाएंगी। यानी ओवरऑल आपका पूरा का पूरा एनर्जी डायनेमिक्स के हिसाब से पूरा एनर्जी लेवल चेंज होने वाला है, पूरी एनर्जी की ट्यूनिंग डिफरेंट होने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि कई बार हमें ऐसा इल्यूजन होता है या हम कई ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टली हम एनर्जी लेवल पे ही क्यों नहीं काम कर लेते हैं, सिर्फ हम कुछ ऐसी टेक्निक्स कर लेते हैं जिससे हमारा एनर्जी लेवल चेंज हो जाए। हो सकता है वो चीजें अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं कह सकता बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड ऑन दैट। लेकिन मैंने इस पे वर्क किया है कि हम ग्रास लेवल पे या रूट लेवल पे अगर देखें तो थॉट्स के कारण ये सारी चीजें बदलती हैं। थॉट से फीलिंग जनरेट होती है और फीलिंग ही हमारी एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करती है। इट इज द फ्रीक्वेंसी। तो क्यों नहीं हम अपनी फीलिंग के ऊपर काम करने के लिए अपने थॉट्स को बदलना शुरू कर दें, अपने एक्शंस को बदलना शुरू कर दें, अपने बिलीव्स वैल्यूज को चेंज करना, अपग्रेड करना शुरू कर दें। और फिर देखिए कैसे लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, कैसे वो सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी आपकी जिंदगी में। जो चारों तरफ है वो प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स, लेकिन वो आपको इफेक्ट करना बंद कर देंगे। कैसे आप लगातार ग्रो होते चले जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि आप के जो थॉट्स हैं वो पूरे यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं इन द समरी कि योर थॉट्स इज क्रिएटिंग रियलिटी फॉर यू, इट इज अट्रैक्टिंग द थिंग्स इन योर लाइफ। और अट्रैक्शन का मतलब शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे इस एग्जाम्पल से, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प यू अ लॉट। और जो मेरी वीडियो है ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि कैसे कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है, उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस नेम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने 3 मेथड्स बताए हैं जिनको आप समझ सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, राइट। सो विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।